हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज 11th का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये आपके 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ यदि अगर आप देखें 12th के लिए तो कहीं कहीं ये कहीं कहीं क्या ज़्यादातर क्वेश्चन में इसका ज़रूरत पड़ता है ट्रिगो का। खास करके कैलकुलस में अगर जाइए आप, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब तमाम क्वेश्चन में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होगा। तो आइए हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का ये एक फर्स्ट इसका लेक्चर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें अगर आप चाहें तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान निकालना, जैसे आप साइन 120 डिग्री का मान निकालना जानते होंगे, अगर कहा जाए 1500 डिग्री का साइन में मान निकालना, या टैन में अगर 2220 डिग्री का मान निकालने के लिए, यानी ये सब बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन आपके लिए आएगा कि कैसे हम एंगल चेंज करते हैं, कैसे इसका साइन चेंज करता है, ये सब तमाम बात को हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर हम बोले तो आप इससे क्या समझते हैं। जैसे आप अगर कहा जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे कितने, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल जानते हैं कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल निष्पत्तियाँ होती हैं जिसको हम लोग रेशियो भी बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये जानते हैं इसको बोला जाएगा अगर थीटा, तो इसके सामने जो साइड होगा उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग की रिलेशन भी जानते हैं कि यदि दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम, यानी अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कर दें तो आपको एच स्क्वायर के बराबर मिलता है। ठीक है, तो ये जनरली आप भी जानते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का बात कहें साइन थीटा का, तो साइन थीटा आप कहेंगे कि पी बाई एच होगा। ठीक है, तो साइन थीटा पी बाई एच, यानी इसका अनुपातिक वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब बटा कर्ण का इसका रेशियो होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसी को हम अपोजिट लिखें, यानी इसका क्या होता है जी, कॉसेक थीटा, तो ये एच बाई पी होगा, यानी साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो साइन इंटू अगर कॉसेक करें तो इसका वैल्यू मिलेगा 1। इसी तरह से अगर देखा जाए कॉस के लिए, कॉस थीटा, तो ये हो जाता है बी बाई एच। तो अगर हम सेक बोल दें तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई बी, मतलब इसका ये उल्टा होगा तो उसका ये हो जाएगा। ठीक है, और एक टैन थीटा, टैन थीटा बराबर पी बाई बी होगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई पी। ये आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, 10th क्लास का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का ये चीज़ आप इसको जान के ही आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप इसको जानते हैं। एक करके आप ध्यान दीजिएगा हर एक पॉइंट पे। ठीक है, बस खाली हर एक पॉइंट पर आप ध्यान देते जाइएगा। आपको कोई भी बड़ा से बड़ा कोई वैल्यू अगर निकालने का ज़रूरत पड़ेगा तो मात्र आप 3 उंगली पर काउंट करके इसका मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो पहला चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी त्रिकोणमिति के जो रेशियो अनुपातिक वैल्यू है, ये इसको ऐसे लिखा जाता है, पहला चीज़ हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी में अगर बोला जाए एक रिलेशन है, क्या चीज़ का, डिग्री और रेडियन के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन आप जान रहे होंगे कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई, इसको क्या पढ़ेंगे, पाई, और रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अगर इसको हम 2 पाई अगर लिखें तो ये हो जाए कितना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 360 डिग्री।
ठीक है। अगर इसमें हम अगर कहें 3π/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी? तो 3π/2 का मतलब 270 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी में 2π/3 लिखें तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर 2π/3 बराबर क्या होता है हम अगर नहीं जान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 गुना 180 और डिवाइडेड बाई 3 लिख के अगर इसको काट लें तो ये 6 टाइम में चला जाएगा, तो ये 120 डिग्री मान देगा डिग्री में, ठीक है। अगर इसी में अगर बोले क्या π/2 तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री होगा, क्योंकि 180 को 2 से भाग दिए, ठीक है। अगर 3 लिखा जाए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री। अगर π/4 कह दिया जाए तो ये 45 डिग्री, और π/6 कहा जाए तो 30 डिग्री। यानी अगर आपको रेडियन और डिग्री के बारे में बोला जाए तो ये चीज़ आप जान रहे हैं, ठीक है। बस केवल जब आप 11th में आए हैं तो डायरेक्टली आपको बोलना होगा कि 270 डिग्री बराबर 3π/2, ठीक है। ये एक आप आदत बना लीजिए कि π/2 क्या होता है, तो 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आप 10th तक केवल डिग्री सोचते थे, लेकिन 10th के जैसे ही बाद आप 11th में जाते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें डिग्री न देके आपको ज़्यादातर क्वेश्चन रेडियन में होता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला चीज़ रेशियो, दूसरा आपका पाई और रेडियन के बीच में एक रिलेशन। अब यहाँ देखिएगा, तीसरा बात ध्यान देने की क्या है जी? तो आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा छोटा में ही इधर हम बना देते हैं, आप समझ सकते हैं। ये हम एक लिखे क्या है, तो आप कहिएगा कि ये हम कोई प्लेन को 4 बराबर भाग में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको कहते थे क्या, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और ये क्या है जी, तो वाई एक्सिस है, और ये क्या है, वाई डैश है, और ये क्या है, एक्स डैश। यानी इधर में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर में निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर में पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर में निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलेंगे जी, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में चतुर्थांश कहते थे, ठीक है, कि ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, ये सेकंड यानी दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा। एक प्लेन को 4 बराबर भागों में बांट दिए, इसीलिए इसका नाम चतुर्थांश हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बस आप मात्र आधा घंटा हमारे साथ रहिए, ठीक है। आपको कोई वैल्यू, कोई भी मान अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में होगा तो आप खुद से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से वही चीज़ हम लिख रहे हैं। ये आपका x है, ये y है, ये x डैश है, और ये y डैश है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब अगर आपको बोला जाए कि एक्स एक्सिस है, इसका मतलब यहाँ पर 0 डिग्री से कोई भी मान अगर इस पे रखेंगे तो ये 0 डिग्री का एक लाइन हुआ, ठीक है। और अगर यहाँ रखते हैं तो ये आपको 90 डिग्री का एक्सिस हो गया। और ये अगर देखें तो घूम के आप कहाँ तक आए जी, 180 डिग्री पर आ गए, और यहाँ कितना आ गए, तो 270 डिग्री। अब फिर से हम घूम के यहाँ पर आ जाएंगे तो 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, एक बात है कि कभी भी एंगल जब घूमेगा तो पॉजिटिव एंगल घुमाने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी अगर ऊपर की ओर ऐसे घुमा रहे हैं, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये जो एंगल पढ़ा जाएगा वो पॉजिटिव पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर यही आप अगर नीचे से यानी घड़ी की दिशा में अगर घुमाते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में नहीं, घड़ी के अगर दिशा में घुमाते हैं, ठीक है, तो ये आपका एंगल निगेटिव माना जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बात। तो अगर यहाँ लिखें इस वाले लाइन को, तो इसको हम मान लेते हैं कि उसको 4 बराबर भाग में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम x दे दिए, ठीक है। सेकंड में हम क्या दे दिए, y, और थर्ड में z, और इसमें दे दिए w।
और इसी में ध्यान दीजिएगा बात, अगर हम बोले कि 90 डिग्री को रेडियन में बोलिए तो आप कह सकते हैं कि π/2 होगा। ठीक है, अगर इसी को बोले तो ये पाई के बराबर होगा, ये अगर बोले तो 3π/2 के बराबर होगा, और इसको बोला जाए तो 2π के बराबर होगा। देखिए अभी जस्ट यहाँ हम लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा बात पे। अगर आपको कहा जाए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सबसे पहला चीज़ आप बताएंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो आप कहिएगा क्या कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा मेरा कहाँ से कहाँ तक जी, तो 0 से लेकर 90 के बीच में, यानी 0 से 90 के बीच में किसका मान है जी, तो x है। ठीक है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसी को हम लोग एक्यूट एंगल भी बोलते थे, याद होगा। या हम कह सकते हैं 0 से बड़ा और 90 से छोटा कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। या इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट को दूसरे रूप में भी आप लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा और x का मान कहाँ तक है, 90 डिग्री, यानी रेडियन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम बात हुआ। इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट का बात अगर कहा जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट कौन है जी, तो कहिएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, और ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा, यानी y का जो मान है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। ध्यान दीजिएगा बात है, लेकिन छोटा। ठीक है, अभी अगर हम आपको लिखवा रहे हैं या आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपके दिमाग में अगर कुछ ना जाए तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप अंत तक वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, एकदम 100% ये लिख के हम दे सकते हैं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा, बस केवल आप कॉन्सेंट्रेट करके ये वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अगर देखा जाए तो y का वैल्यू होगा, इसी को अगर रेडियन के रूप में लिखे तो कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/2। ठीक है, तो π/2 से लेकर के y का वैल्यू कहाँ तक आएगा जी, तो π तक। ठीक है, आगे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका है, यानी अगर z का मान कहें तो 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा है, या इसी को हम लिख सकते हैं कितना, पाई से बड़ा। ठीक है, और पाई से बड़ा z का मान और 270 यानी 3π/2 से छोटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा जी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट लिखेंगे कितना कि 270 से बड़ा W का जो मान होगा और 360 से छोटा, यानी इसको लिख सकते हैं कितना, तो 3π/2। ठीक है, और W यहाँ 2π होगा। ये आप चीज़ अगर देखें तो इसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। अब अगर एक बैग कहीं से वीडियो अगर यहीं से आप शुरू करके देखिएगा तो लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप शुरू से वीडियो देखते जाइए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपका आधा घंटा से 45 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि क्वाड्रेंट कौन से कौन का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा, फिर से एक हम बना लेते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा जाता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो विल पॉजिटिव। ठीक है, इसमें बोला जाएगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जितने क्या कितना 6 ही तो होता है जी, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसमें पॉजिटिव माना जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, तो कहेंगे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मान पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो कहेंगे कि टैन थीटा और कॉट थीटा का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा
और सेक थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये हम लिखे क्या, तो रेडियन और डिग्री के बीच का एक रिलेशन है। दूसरा में क्या लिखे जी, इसको क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10th में जो पढ़े थे, ये क्या लिखे हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें इसका कौन कौन से मान लाई कर सकता है, कहाँ से कहाँ के बीच में, यानी 0 से 90 के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, या हम इसी को अगर घुमा रहे हैं तो अगर जितना बार आप घुमाएंगे वो मान अलग अलग आपको देते जाएगा, लेकिन सेम ही साइज का मान होगा। ठीक है, तो ये मान दिया गया है। यही इसका हम रेंज लिखे हैं कि x का वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में है, और यहाँ x का वैल्यू 0 से लेकर π/2 यानी डिग्री और रेडियन के बीच में, ये दोनों का हम केवल रिलेशन लिखे हैं। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ उसी तरह से लिखा गया है, यही वाला चीज़ यहाँ सेम लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लिखे हैं क्या कि इस वाले क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल के 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, 6 कहने का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक का जो मान होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्यों पॉजिटिव होता है, ये भी एक सवाल आपके लिए होगा। ठीक है, आप सोचिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक है, तो देखिएगा आप सोच समझ के इसके लिए, क्योंकि आप 10th क्लास में आपको ये नहीं बताया गया होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा समय मिलेगा तो इसके लिए भी एक हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है। इतना आप अगर देखते हैं, ठीक है, इसको एक नोट डाउन करते जाइएगा, अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे वाले बात को। देखिए, अगर इसमें कहा जाए कि ये एक्स एक्सिस है, यानी अगर हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस क्या होता है जी, तो हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, यही तो होता है एक्स एक्सिस। ऐसे में तो एक्स एक्सिस अगर रहेगा तो एक्स एक्सिस में क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये 0 एक्स एक्सिस पर है, 180 एक्स एक्सिस पर है, 360 एक्स एक्सिस पर है, यानी अगर आप ऐसे ही अगर घूम रहे हैं इस वाले लाइन पर केवल, ठीक है, इस लाइन पर हॉरिजेंटल लाइन पर घूम रहे हैं, तो आप कहेंगे कि एक्स एक्सिस पर भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, अगर इस लाइन पे अगर चलेंगे तो ये वाई एक्सिस का नाम है और ये वर्टिकल लाइन है। तो एक्स एक्सिस पर अगर देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है जी, तो कहेंगे कि ये 0 एक्स एक्सिस पर होगा, फिर यहाँ आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पर है, फिर अगर जाएंगे तो 360 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 540, यानी 0, 180, 360, 540 अगर घूमे तो ये एक्स एक्सिस का मान होगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है नॉट। अच्छा, इसी को अगर हम बोले रेडियन में, तो आप रेडियन में इसको क्या बोल सकते हैं, इसी को क्या बोल सकते हैं, तो कहेंगे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे करके अगर आप जा रहे हैं तो कहेंगे कि एक्स एक्सिस पर आप हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस में जो होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रहेगा कि एक्स एक्सिस को कहा जाता है नॉट चेंज लाइन। ये चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा, इसका क्या मतलब होता है, तो चेंज करेगा या ना करेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो एक्स एक्सिस पर कोई भी मान होगा वो न चेंज करेगा। तो न चेंज करने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल में वैल्यू जो होता है, रेशियो होता है, वो 6 होता है। तो 6 में अगर साइन थीटा का मान अगर लिखना है कहीं, तो साइन थीटा साइन थीटा के रूप में, साइन के रूप में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं चेंज करेगा। अब यहाँ देखिएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में देखिएगा ये वर्टिकल लाइन जो होगा उसको क्या बोला जाएगा, वाई एक्सिस, यानी इस पर 90 डिग्री होगा। देख लीजिए 270 डिग्री होगा, यहाँ देख लीजिए
90 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसे हम लोग घूम के आ रहे हैं 90, 270, 450, ऐसे अगर घूम के आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये वाई एक्सिस पर हम लोग हैं अभी। ठीक है, इसी को अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, π/2, 3π/2, यहाँ कितना हो जाएगा जी 5π/2, ठीक है, 7π/2। ऐसे ही अगर बढ़ते हैं आगे तो कहा जाएगा कि वाई एक्सिस पर आप घूम रहे हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है चेंज लाइन। चेंज लाइन इसका मतलब क्या हो गया, चेंज करेगा। ठीक है, तो चेंज करेगा किस में, तो कहेंगे कि साइन थीटा चेंज करेगा कॉस थीटा में, और कॉस किस में चेंज करेगा, साइन में। टैन थीटा चेंज करेगा कॉट थीटा में, और कॉट किस में, टैन में। सेक थीटा चेंज करेगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक किस में चेंज करेगा, सेक थीटा में। यानी ये ध्यान दीजिएगा बात को, समझ गए बात, फिर से ध्यान दीजिए। कभी भी वाई एक्सिस पर कोई ऐसा मान होगा वो चेंज करेगा, और एक्स एक्सिस पर जो मान होगा वो नहीं चेंज करेगा। वाई एक्सिस पर जो मान होगा वो चेंज करेगा, यानी साइन चेंज करके कॉस में आएगा, और टैन चेंज करके कॉट में आएगा, और सेक चेंज करके कॉसेक में आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक बात। अभी आप ध्यान दीजिएगा, इतना हम लिखे, आपको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे शुरुआत का बात कभी भी आप देखे होंगे, कोई घर बन रहा होगा, ठीक है, तो शुरू में पता ही नहीं चलता है कि ईंटा, सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू कहाँ जा रहा है। लेकिन जब थोड़ा सा बेस तैयार हो जाता है तो पता चलता है कि ना, लगता है कि घर बन रहा है। उसी तरह का बात इसमें भी है। अभी आपको हम 4-5 चीज़ लिखे हैं, वो 4-5 चीज़ इसमें से कुछ ना कुछ तो आप जान ही रहे हैं, और जो न जान रहे हैं उस चीज़ को भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं जानवाने का। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, आगे हम इसको पहले इरेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, हो गया। चलिए देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी हम जो जो चीज़ आपको लिख के मिटा रहे हैं वो आपने आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और सामने रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला चीज़ क्या ध्यान दिए जी, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जो लिखे थे साइन थीटा के लिए P/H, B/H, ये सब P/B। ठीक है, आगे में लिखे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें आगे लिखे थे क्या, कौन सा क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ये सब लिख चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कहा जाए, हाँ यहाँ है 0 डिग्री, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 है, और ये 360 है। यानी हम लोग घूमे कैसे जी, तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एक चीज़ बताइएगा कि अगर आप, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप मानिए कि आप इस एक्सिस पर खड़े हैं, ठीक है, इस एक्सिस पर खड़े हैं, और आपको हल्का कोई पुश कर दे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जाके गिरिएगा। इमेजिन कीजिए, जैसे आप 0 डिग्री के लाइन पे खड़े हैं और इसमें प्लस थीटा कर दिया जाएगा तो आप आगे जाइएगा, यानी आगे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, तो कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे आप। अगर यही आप इसी लाइन पे खड़े हैं, मान लीजिए कि इसी लाइन पे खड़े हैं और पीछे की ओर खींच दिया जाएगा, मतलब आपको घटा दिया गया, तो आप कहेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे जी, तो कहेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझने की चीज़ है,
क्या कि अगर इसमें एंगल में पॉजिटिव यानी जोड़ा गया है तो आप आगे की ओर जाएंगे और आगे आपका क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट है। अगर आपको घटाया गया है तो आप नीचे की ओर जाइएगा उल्टा दिशा में, तो इसको बोला जाएगा क्या कि ये फोर्थ है। ठीक है। इसी तरह से अगर 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है और इसमें जोड़ दिया गया है तो आप कहेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 डिग्री पर है और जोड़ा गया तो आगे जाइएगा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। और 90 डिग्री पर है और घटा दिया गया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो कहेंगे कि फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गए। ठीक है। फिर से अगर 180 डिग्री पर है, इस लाइन पे है और आप में जोड़ दिया गया, आगे की ओर आपको पुश किया गया है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाइएगा, तो कहेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में। और 180 में ही है और पीछे की ओर खींच लिया गया यानी घटा दिया गया तो किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। ठीक है। इसी तरह से अगर 270 डिग्री के लाइन पे हैं और जोड़ दिया गया है तो आप 270 डिग्री से आगे बढ़ेंगे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 270 डिग्री से घटा दिया गया है तो आप कहेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब कब हो सकता है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कब कब गिरिएगा, अगर आप किसी लाइन पर, मान लीजिए कि ये मेड़ है, ये लाइन है, ये आरी है, अगर ये सड़क है, अगर इस लाइन पे आप अगर घूम रहे हैं और इधर की ओर जाते हैं तो आप कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। और इस लाइन पे हैं, अगर इधर की ओर गिरते हैं तो कहेंगे कि फर्स्ट लाइन पे है। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये चीज़ ऐसे लिखा हुआ। इसी चीज़ को आप अगर रेडियन में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे, ये तो ठीक है, ये तो लिख ही सकते हैं। इसको हम कहा π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, कितना, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी चीज़ को लिख सकते हैं कितना जी, π/2 माइनस थीटा। इसको π प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। ये 3π/2 प्लस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है। अगर देखिए इसी पर है, अगर मान लेते हैं कि ऐसे लिख दें कितना जी, 360 डिग्री के लाइन पे हैं, यानी फिर से कौन से आगे, इसी लाइन पे, और आप में अगर जोड़ दिया जाए तो फिर से कौन से क्वाड्रेंट में जाइएगा, तो फर्स्ट में ही, और घटा दिया जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो वही फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी 0 डिग्री के जो एक्सिस वाला है, 0 डिग्री यानी कहाँ से, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके 0 डिग्री के एक्सिस है, या तो आप इसको बोलिए 0 डिग्री या तो बोलिए 360 डिग्री। ठीक है। तो जोड़ने और घटाने पर सेम बात आप समझ गए होंगे। ये अगर समझ गए, ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज आपको समझना है एंगल। एंगल, ठीक है, पहला चीज आपको समझना है एंगल। दूसरा एक्सिस, दूसरा क्या है जी, एंगल, एक्सिस। और तीसरा आपको समझना है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ध्यान दीजिएगा, पहला पर क्या है जी, तो एंगल है। दूसरा पर क्या है जी, तो एक्सिस है। तीसरा पर क्या है जी, तो क्वाड्रेंट है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप एंगल के पास जाएंगे, कहाँ जी, एंगल के पास, तो एंगल के पास जाएंगे तो आपको ये पता बताएगा एक्सिस का। आप एंगल पर गए तो एंगल बताएगा कि एक्सिस के पास जाइए, और एक्सिस के पास जाइएगा तो बोलेगा कि आप क्वाड्रेंट के पास जाइए, तब आपको हल मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, पहला एंगल, दूसरा एक्सिस, तीसरा क्वाड्रेंट। बस यही चीज़ आपको याद रखना है। 3 उंगली पर कोई चीज़ को मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार ओवरऑल हम देख लेते हैं रिवीजन करके क्या क्या अभी पढ़ लिए। अब इसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए बात, चलिए। हाँ, तो देखिएगा, अगर कभी भी आपको बोला जाए कि आप निकालिए साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, तो आप 10th क्लास में डायरेक्टली रट लिए थे। आपको ये नहीं बताया गया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जान रहे होंगे। ठीक है, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया होगा कि कैसे होता है। तो ये चीज़ जो हम आपको पढ़ा रहे थे वो कैसे होता है, इस चीज़ पूरे ओवरऑल जितना ये हम पूरा
लंबा चौड़ा, ये जैसे कह सकते हैं रावी चिनाब झेलम जैसा आपको कहानी सुनाए हैं, तो वो सब कहानी में यही इसका सॉल्यूशन है। समझ गए बात। तो 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है। पहला बात आइए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एंगल। तो सबसे पहले एंगल क्या है जी, तो कहिएगा कि 90 डिग्री इसका एंगल हुआ। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल हो गया। अब एंगल क्या बोला है कि एक्सिस के पास जाइए, तो 90 डिग्री कौन से एक्सिस पर होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, दुनिया में दो ही एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो 90 डिग्री एंगल हो गया। इसने कहा कि एक्सिस के पास जाइए, तो 90 डिग्री एक्सिस हो गया कि नहीं। एंगल के बाद ये क्या कहा कि 90 डिग्री किस एक्सिस, एंगल जो है किस एक्सिस पर होगा, तो कहेंगे क्या कि वाई एक्सिस पर होगा। 90 डिग्री कहाँ होता है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि 90 डिग्री कहाँ होगा, तो कहा जाएगा कि वाई एक्सिस पर है। और वाई एक्सिस में क्या होता है, तो चेंज कर जाता है। तो क्या चेंज करता है, तो साइन थीटा चेंज कर जाए किसमें, कॉस थीटा। बाकी ये 90 डिग्री बेचारा मर जाएगा। ठीक है, इसका आगे हमको जरूरत नहीं 90 डिग्री का, बस जैसे ही चेंज हो गया 90 डिग्री, कहानी इसका खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सिस का बात तो बन गया। अब एक्सिस कहा कि आप जाइए क्वाड्रेंट के पास। अब क्वाड्रेंट में तो 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ ध्यान दीजिए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री ये है, इधर आए हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इससे पहले हम आपको लिखवाए थे कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोले थे कि ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या बोले थे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ठीक है, जिसको हम मिटा दिए हैं। टैन और कॉट थीटा इसमें पॉजिटिव, और इसमें क्या जी, तो सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है बात। तो यहाँ देखिएगा, ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, यानी साइन होगा। ये साइन इसको क्या देगा कि जाओ तुम पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है, ऑलरेडी तो पॉजिटिव है ही, तो लिखने का जरूरत नहीं रहता है। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या लिखें यहाँ, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ध्यान दीजिएगा बात चेंज करते जा रहे हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर से वही बात 3 उंगली पर दोहराई है। एंगल, एंगल कितना है जी, तो कहिए कि 90 डिग्री है। एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो आप कहेंगे कि एक्सिस, एंगल 90 डिग्री, तब कहाँ जाएंगे, एक्सिस पर। तो 90 डिग्री कौन से एक्सिस पर है, तो फिर वही वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस क्या होता है, चेंज लाइन होता है, तो चेंज करेगा। कॉस किस में चेंज करेगा, जब साइन कॉस में चेंज कर रहा है तो कॉस भी साइन में चेंज करेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये 90 डिग्री तो बेचारा मर जाएगा। अच्छा, अब आइए क्वाड्रेंट में, तो 90 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट होगा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। देख लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट को 90 डिग्री में जोड़े हैं तो आगे बढ़ेंगे, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। आज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है, लेकिन है तो ये 90 कॉस है। साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव, लेकिन ये है कॉस, कॉसेक नहीं कॉस है। तो कॉस क्या मान इसको देगा कि हम निगेटिव देंगे। अभी मत सोच लीजिएगा कि साइन सर पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो इस साइन का मान निगेटिव काहे लिख दिए। आपको इसको नहीं देखना है पॉजिटिव निगेटिव के लिए, देखना किसको है, कॉस को देखना है कि कॉस इसको क्या देगा जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस देगा इसको निगेटिव, क्योंकि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। बाकी 4 गो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बच गया, टैन, कॉट, सेक और कॉस, वो निगेटिव होगा। तो इसको क्या होगा, ये निगेटिव दे देगा। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, और हम लोग इसमें देखेंगे क्या, अगर आपसे कहा जाए इसमें बड़ा से बड़ा कोई भी वैल्यू लिख लेंगे, तब तक यहाँ देख लीजिएगा, टैन 270 प्लस थीटा, इसका मान लिखना है, टैन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ देखिएगा फिर से वही मान, क्या देखेंगे, एंगल 270 है। ठीक है, 270। अब 270 है तो ये कौन से एक्सिस पर होगा, तो ये वाई एक्सिस पर ही फिर मिल गया हमको। तो टैन किस में चेंज कर जाएगा, तो कहेंगे कि कॉट थीटा में चेंज कर जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कौन से, ये
कौन से एक्सिस पर आ गया तो ये तो बता दिए। अब क्वाड्रेंट कौन सा है जी, तो आप 270 डिग्री प्लस थीटा अगर देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का मान क्या होगा, तो निगेटिव होगा। समझ रहे हैं बात। तो इस तरह से कोई भी मान एक देख लेते हैं एक्स एक्सिस वाला, जैसे लिख लेते हैं कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, एंगल है 0 डिग्री, तो एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मान क्या होता है, तो चेंज नहीं करेगा, यानी कॉस थीटा जस्ट कॉस्टेड थीटा रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कौन से क्वाड्रेंट में, तो 0 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो पॉजिटिव, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से अगर सेक थीटा 0 माइनस थीटा रहे तो ये भी होता है सेक थीटा ही, ठीक है। और ये दो चीज़ आप याद भी रखिएगा। अगर कभी ऐसे दे दिया जाए साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा होता है। फिर से वही बात आप ध्यान दीजिए, ये एंगल कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री है तो एक्सिस कितना हो गया, एक्सिस ये आपका हो गया क्या, एक्स एक्सिस। तो ये साइन चेंज नहीं करेगा, एक्स एक्सिस नॉट चेंज लाइन, नहीं चेंज करेगा। लेकिन ये 0 डिग्री माइनस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 0 डिग्री माइनस थीटा लिखे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस केवल पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव, यानी ये साइन निगेटिव होगा। इसीलिए कहा जाता है क्या, कि साइन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, tan माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा, अगर ये चारों होगा तो इसका माइनस बाहर केवल आ जाता है। साइन थीटा, ये माइनस कॉसेक थीटा, ये माइनस tan थीटा और ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉस और सेक निगेटिव अगर इसके एंगल हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। समझ गए होंगे बात को, ठीक है। अब इसको नोट कीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद में कुछ वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए आपको साइन 0 डिग्री, 45, 30, 60 और 90, ये सब का मान कम से कम आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री क्या होता है, तो 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। कॉस का वैसे ही उलट दीजिएगा, ठीक है, ये तो आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो वो इतना आपको आना चाहिए, वैसे आ भी रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर कभी भी अगर ऐसे आपको निकालने के लिए कोई कह दे कि आप निकालिए साइन 1860 डिग्री का मान क्या होगा, किसी का भी मान हो, ठीक है, 1860 डिग्री का मान होगा, बड़ा हम एक बार ले लिए मान। तो ये 1860 डिग्री का मान निकालना है, तो ये तो एक बड़ा वैल्यू हो गया। तो इस बड़ा वैल्यू को आपको तोड़ना होगा। कैसे तोड़ेंगे जी, तो इस वैल्यू को आप ऐसा सोचिए कि कितना से डिवाइड करें, ठीक है, कि ये मल्टीप्लाई के रूप में इसी एंगल पर कहीं ना कहीं ये रुक जाए। तो आप कहेंगे 1860 डिग्री को किससे, तो डिवाइड कर लेंगे हम 360 से। 360 डिग्री के बाद कितना भी अगर ऊपर में रहेगा तो उसको आप क्या कर लीजिएगा, 360 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो 360 से 5 टाइम्स काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 1800। ये तो आपका कट जाएगा, ये मिलेगा 60। यानी आप लिख सकते हैं 1860 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं जी, तो 5 टाइम्स इंटू 360 आप प्लस कितना 60 पढ़े भी होंगे कि 1860 डिग्री को लिख सकते हैं भाजक गुने भागफल, आप प्लस में क्या होगा, शेष, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसमें इससे मल्टीप्लाई करके अगर इसको जोड़ दें तो 1860 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 5 गुने 360 प्लस 60 आया है, तो अब इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो फिर से वही एंगल के बात आएगा, तो एंगल कितना है, तो आप सोचिए 360 डिग्री एंगल हो गया। तो अब एक्सिस कौन सा होगा, तो 360 डिग्री एक्स एक्सिस का चीज़ है। एक्स एक्सिस का मान कभी चेंज नहीं करेगा, नॉट चेंज होगा, यानी साइन किस में हो जाएगा जी, तो साइन में ही रहेगा। बाकी ये जो बेचारा है वो मर जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब उससे कोई मतलब नहीं, उसका कहानी ख़त्म।
अब आएंगे क्वाड्रेंट पर, तो 360 डिग्री प्लस थीटा, अगर इसी को देखेंगे ऐसे अगर फिगर में, तो ये 0 डिग्री है, इसको घुमा रहे हैं, एक बार 360, 2 बार 360, 3 बार 360, 4 बार 360, ये 5 बार 360 आप यहाँ आए हैं। तो 5 बार 360 आप प्लस 60 है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, तो यही ना आपका एंगल हुआ। बोलिए, तो ये आप कितना लिखे हैं, 5 × 360 + 60, यानी कह सकते हैं कि ये जो एंगल हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया कि नहीं। तो 360 डिग्री प्लस थीटा कौन से एंगल में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। और sin 60 डिग्री का मान आप 10th में रटे हैं, इसलिए याद किए भी होंगे, तो इसलिए sin 60 डिग्री का मान √3/2, यही आपका क्या हो गया, आंसर। ध्यान दीजिएगा बात फिर से, ठीक है। अगर कभी भी इस तरह का चीज़ निकालने का बात आए, ठीक है, तो 360 डिग्री से उसको डिवाइड करके हम लोग बना लेंगे। अब देखिएगा, अगर ऐसे लिख दिया जाए, मान लेते हैं कि यहाँ लिख देते हैं क्या, एक नंबर ले लेते हैं tan -2220 डिग्री, ऐसे लिख लिए। ये एंगल ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, ठीक है। तो पहले से अगर माइनस ले लिए, तो अभी जस्ट हम क्या दिखाएं कि कभी भी tan cot साइन और कॉसेक, ये अगर माइनस एंगल रहेगा तो इसका एंगल बाहर निकल जाएगा, यानी माइनस, ठीक है, माइनस tan 2220 डिग्री। ये कैसे निकला एंगल, ये हम ऑलरेडी अभी हम जस्ट यहाँ मिटा रहे हैं, यही चीज़, ठीक है, माइनस बाहर निकालें। अब इसको हमको तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, तो 360 से इसको भाग दीजिएगा, ठीक है। तो 360 से भाग दीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना जी, तो 6 × 360 आप +60 आएगा। फिर वही बात, अब देखिएगा 360 डिग्री कौन सा हो गया एंगल, एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस चेंज नहीं करेगा, तो चेंज नहीं करेगा तो tan 60 डिग्री बच जाएगा, ये तो मर जाएगा। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहिएगा कि -√3 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान √3, लेकिन माइनस है, इसलिए हम इसमें मान रख देंगे, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कोई भी मान अगर आपको कहा जाए निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे sin 120 डिग्री का मान, तो sin 120 डिग्री कितना पर तोड़िए, 90 + 30, 90 + 30, आप तोड़ के निकाल लीजिए एंगल, एक्सिस और क्वाड्रेंट। समझ रहे हैं बात। तो आप पूरे वीडियो को कंसंट्रेट करके देखिए, बार बार हम एक कंसंट्रेशन, एक हम बार बार ये वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट को देखते हैं क्लास कर रहा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और रहेगा, ठीक है, समझ ही नहीं पाता है, बार बार उसका दिमाग भटकते रहता, कभी ये कभी वो। ये सबसे दूर होकर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, ठीक है। तो चलिए, आज जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, यानी बनाने का जो तरीका देखे हैं, ठीक है, एक बार अगर आप बढ़िया से देख लीजिएगा और इसका नोट अगर बना लेते हैं, तो कभी भी 11th हो या 12th हो, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं होगा कि कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिए। अगर कहीं भी अगर कोई किसी तरह का चीज़ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और जाने अनजाने में अगर कुछ ऐसा मिस्टेक होता है तो वो भी आप बताएंगे, तो हम अगले वीडियो में उसको हम कुछ सुधार करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का ये 11th का लेक्चर, ये फर्स्ट 11th का लेक्चर है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल का ये फर्स्ट ही हम लेक्चर दिए हैं। इससे पहले एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल 11th में है, लेकिन अभी वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जब हम सीरियल से बनाएंगे क्वेश्चन तो सब हम शुरू से लेते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।